Hello everyone. Today we discuss the UV visible spectroscopy part 2. Myself Dr. Sushil Kumar Yadav, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government Dungar College, Bikaner. In second part, we discuss first Lambert's law. The Lambert law, when a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to the intensity of incident light. यानी जब किसी समांगी अवशोषण माध्यम से एक वर्णीय प्रकाश, जिसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है, का पुंज गुजारा जाता है तो अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ विकिरण की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है. यानी when a beam of monochromatic radiation passes through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is proportional to the intensity of incident radiations. In mathematical derivation, the law is expressed as let I the intensity of incident radiation and x be the thickness of the solution. Then we write down minus di upon dx proportional to I. यहाँ ऋणात्मक चिन्ह जो है विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी को दर्शाता है. So we can express minus di upon dx is equal to ki. यहाँ I आपतित विकिरण की तीव्रता है और di सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने वाले पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है. और यहाँ k जो है समाकलन स्थिरांक, जिसे अवशोषण स्थिरांक या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, इसका मान अवशोषण पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है. जब x is equal to 0, I is equal to I0, x is equal to s and I is equal to I यूज करें, यानी इंटीग्रेटेड इक्वेशन बिटवीन लिमिटेशन व्हेन I is equal to I0 and at x is equal to 0 and I is equal to I and x is equal to 1. So we get, यानी समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा नेचुरल लॉग I अपॉन I0 is equal to माइनस kx. नेचुरल लॉग हटाने पर हमें प्राप्त होगा 2.303 लॉग I अपॉन I0 is equal to माइनस kx. 2.303 की वैल्यू को k के नीचे ले जाने पर log I अपॉन I0 is equal to माइनस k अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई बाय x, वेयर log I अपॉन I0 is equal to a. यहाँ पर log I अपॉन I0 की जगह हम डिनोटेड कर सकते हैं कैपिटल A से, विच इज नॉन एज अब्जॉर्बेंस. k अपॉन 2.303 की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल E, which is known as absorption coefficient, which is also known as extension coefficient of absorbing medium. So हम log up I upon I0 is equal to minus k upon 2.303, x की जगह log upon I0 की जगह कैपिटल E लिखेंगे, k upon 2.303 जगह E लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये जो लॉ कहलाएगा दैट इज नॉन एज लैम्बर्ट लॉ. इस नियम को 1852 में विलियनों पर लागू किया गया, जिसे बियर ने बियर लैम्बर्ट लॉ के नाम से प्रस्तुत किया. इसे बियर लॉ के नाम से भी जाना जाता है. देन आफ्टर कम्स द बियर्स लॉ, जिसे बियर का नियम भी कहा जाता है. मीन्स व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन, द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट as well as concentration of the solution. यानी इस नियम के अनुसार यदि किसी एक वर्णीय प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट के पुंज को किसी अवशोषण पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयनों की सांद्रता के समानुपाती होता है. यानी लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ के अंदर सिर्फ सांद्रता का फर्क आता है, जिसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं. लेट I is the intensity of incident radiation and x be the thickness of the solution. The difference between the Lambert law and Beer law is the concentration of the solution. We express in mathematical derivation minus di upon dx proportional to c dot I.
So we can express minus di upon dx is equal to k dash dot c dot I. यहाँ k dash समाकलन स्थिरांक हैं जिन्हें मोलर अवशोषण या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मान अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा C विलयन की मोलर सांद्रता है। जब when I is equal to I0 at x is equal to 0 and I is equal to I at x is equal to 1 और इसका समाकलन जब करेंगे then we got natural log I upon I is equal to minus k dot a dash dot c dot x। नेचुरल लॉग घटाने पर 2.303 log I upon I0 upon I is equal to k dot c dot x। नेचुरल हटाने के बाद 2.30 की वैल्यू को k पर नीचे ले जाने पर log I0 upon I is equal to k upon 2.303 dot c dot x, where log I0 upon I we denoted by capital A which is known as the absorbance, यानी log I0 upon I की जगह हम capital A को यूज़ करेंगे जिसे absorbance कहते हैं, और K upon 2.303 की जगह एप्सिलॉन को यूज़ करेंगे जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे कि कैपिटल A इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट C डॉट x, जो A एब्जॉर्बेंस कहलाता है, एप्सिलॉन मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहलाता है, C कंसंट्रेशन माध्यम की सांद्रता कहलाती है और x माध्यम की मोटाई कहलाती है। दिस इज नोन एज बियर्स लॉ। सो अतः मोलर विलोपन गुणांक या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 ग्राम मोलर सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न अवशोषण के बराबर होता है। इससे ताप और प्रकाश के निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए यह भी किसी यौगिक का एक कैरेक्टरिस्टिक गुण होता है जिसे एप्सिलॉन या लॉग एप्सिलॉन मैक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर T इज इक्वल टू आई अपॉन I0 और या माइनस लॉग T इज इक्वल टू लॉग I अपॉन I0, जिसे हमने पहले ही बता दिया आपके पास कैपिटल A या एब्जॉर्बेंस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन इट्स सीन दैट द एब्जॉर्बेंस which is also called as optical density of a solution in a container of fixed path length is directly proportional to the concentration of a solution. So here this topic we discuss the Lambert law and Beer's law. The limitation of Beer-Lambert law is when different forms of the absorbing molecules are in equilibrium as in keto-enol tautomerism, and when fluorescent compounds are present it's their limitation, and finally when solute and solvent form complex through some sort of association is these are the 3 limitation of the Beer's-Lambert law. Thanks a lot. Thank you very much.